नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी जीरो स्टडी में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 9 गणित प्रश्नवाली 1.5 के सभी प्रश्न आज की इस वीडियो में हम हल करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, ज्ञात कीजिए भाग नंबर पहला 64 की घात 1/2। 64 की घात 1/2। यहाँ पर लिखेंगे हल। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम 64 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 64 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 64 किससे कटेगा? 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 की टेबल से कितनी बार में कटेगा? 32 बार में कटेगा। ठीक है, 2 3 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से कट जाएगा 16 बार में, और 2 से कटेगा 8 बार में, और 8 2 से कटेगा 4 बार में, 4 2 से कटेगा 2 बार में, और 2 2 से कटेगा 1 बार में। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 कितनी बार प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों? 2 6 बार प्राप्त हुआ। यानी कि 64 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 कितनी बार आ गया? 1 2 3 4 5 6। 2 6 बार आ गया। तो 64 को लिख सकते हैं 2 की घात 6। 64 को क्या लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों? 64 को लिखा जा सकता है 2 की घात 6। और 2 की घात 6 का मतलब क्या हुआ? 2 की घात 6 का मतलब हुआ 64। तो इस 64 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इस 64 की जगह लिख सकते हैं 2 की घात 6। तो 2 की घात यहाँ पर हो जाएगा 6, और इसकी घात कितना है? 1/2। इस पूरे की घात कितना है? 1/2। तो हम 1/2 लगा दिया। अब देखिए 2 की घात 6 और इस पूरे की घात 1/2। जब घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। देखिए जैसे a की घात m और इस पूरे की घात n है, तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है a की घात m गुणा n। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 2 की घात 6 इसका हो जाएगा गुणा 1/2 से। ठीक है, घात का घात से गुणा हो जाएगा। 2 से 6 कट जाएगा कितनी बार में? 3 बार में। 3 बार में कट गया। तो 2 की घात कितना होगा? 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मतलब 8 हमारा आंसर आ जाएगा। 2 की घात 3 का मतलब होता है 8। कैसे होगा सर जी? देखिए 2 की घात 3 का मतलब होता है कि 2 को 3 बार गुणा करो। 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इसलिए होता है 2 की घात 3 का मतलब 8। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको पहला भाग समझ में आ गया होगा। अब हम इसका दूसरा भाग हल करेंगे। ठीक है, भाग नंबर दूसरा 32 की घात 1/5। 1/5 यहाँ पर लिखेंगे हल। और 32 को क्या लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों? 32 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 32 किससे कटेगा? 2 से कटेगा 16 बार में, 16 2 से कटेगा 8 बार में, और 8 2 से कटेगा 4 बार में, 4 2 से कटेगा 2 बार में, और 2 2 से कटेगा 1 बार में। तो 32 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी कि 32 बराबर होगा 2 की घात 5। 32 को लिखा जा सकता है 2 की घात 5। तो 32 की जगह पे क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों? हम 2 की घात 5, और इस पूरे की घात क्या है? 1/5। तो हम लिख देंगे 1/5। 2 की घात 5 और इस पूरे की घात 1/5। जब घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों का आपस में हम गुणा कर देते हैं। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे हम। 2 की घात 5 का गुणा 1/5 से करेंगे, तो 5 से 5 कट जाएगा। 2 की घात 1 का मतलब 2, यह हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो भाग नंबर दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद आएगा भाग नंबर तीसरा। ठीक है, भाग नंबर तीसरे को भी आप ध्यान से समझना, सभी को इसी तरह से हल करना है। पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसके बाद उसको घात के रूप में लिखकर हल कर लेंगे। 125 की घात 1/3, तो यहाँ पर लिखेंगे हल और 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 125 किससे कटेगा, क्या 2 की टेबल से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 3 की टेबल से कटेगा, नहीं कटेगा। सिर्फ 5 की टेबल से कटेगा, है ना। 5 दूनी 10, 2 बच गया तो 25 होगा। 5 पंजा 25 और 5 पंजा 25 और 5 एकम 5। तो 125 को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, हम 125 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब कि 125 बराबर हो जाएगा 5 की घात 3। 5 की घात 3 का मतलब होता है 125। तो 125 की जगह पे लिख देंगे हम 5 की घात 3 और इस पूरे की घात कितना है, 1/3। अब घात के ऊपर घात लगी हो तो इनका आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 की घात 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो 5 की घात 1 मतलब 5, यह हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने प्रश्न नंबर 1 को हल कर लिया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न नंबर दूसरे को हल करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरे में हमें क्या पूछा गया है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके कितने भाग है, 1 2 3 4, 4 भाग है। तो चारों भागों को हम बारी बारी से हल करेंगे, लेकिन इससे पहले इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, भाग नंबर पहला 9 की घात 3/2, 9 की घात 3/2। यहां पर लिखेंगे हल 9 की घात 3/2। अब 9 को क्या लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों, 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, है ना। 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 9 होता है। 3 त्रिया 9, तो 9 की जगह पे लिख सकते हैं 3 की घात 2 और इस पूरे की घात क्या है, 3/2। 3 की घात 2 और इस पूरे की घात 3/2 है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं a की घात m और इस पूरे की घात n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a की घात m गुणा n, यानी कि घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो ये नियम भी आपको याद होना चाहिए, कम से कम 4 नियम तो आपको पता ही होना चाहिए, तब जाके आप इस प्रश्नावली को अच्छे से हल कर पाएंगे। ठीक है, पहला नियम आपको याद हो गया होगा, a की घात m और उस पूरे की घात n हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, यानी कि a की घात m गुणा n हो जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा 3 की घात 2 गुणा 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 की घात 3 और 3 की घात 3 का मतलब होता है 27। 3 की घात 3 का मतलब प्यारे बच्चों 3 को 3 बार गुणा करना, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिया 9, 9 त्रि 27। ठीक है, तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। 3 की घात 3 का मतलब होता है 27। ठीक, तो पहला भाग आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद कौन सा आता है, भाग नंबर दूसरा। भाग नंबर दूसरा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 32 की घात 2/5, 32 की घात 2/5। अभी हमने थोड़ी देर पहले 32 के अभाज्य गुणनखंड निकाले थे, तो 32 को क्या लिखा जाता है, 2 की घात 5। अगर आपको याद नहीं हो तो अभाज्य गुणनखंड मैंने थोड़ी देर पहले निकाल के बताया था, वहां जाकर देखना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल 32 की घात 2/5 और 32 को क्या लिखा जा सकता है, 32 को लिखा जा सकता है 2 की घात 5। 2 की घात 5 का मतलब होता है 32। अगर हम 2 को 5 बार गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा, 32 आएगा। इसलिए 32 की जगह 2 की घात 5 लिख सकते हैं और इस पूरे की घात कितना है, 2/5। जब
2 की घात 5 और इस पूरे की घात 2/5 हो तो इसका आपस में गुणा कर देते हैं। यह कहाँ से कर सकते हैं हम? इस नियम से कर सकते हैं। ये नियम हमें कहता है कि a की घात m हो और उस पूरे की घात n हो तो घातों का आपस में गुणा कर दिया करना। ठीक है, ये हमें नियम से पता चला है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 5 गुणा 2/5। 5 से 5 कट जाएगा तो 2 की घात 2 बचेगा और 2 की घात 2 मतलब 2 को 2 बार गुणा करना, 2 दूनी 4। यह हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो भाग नंबर दूसरा भी आपको समझ में आ गया। सभी भागों के ऐसे ही हल करना है। ठीक है, लेकिन नियम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए इसको मैं मिटाता हूं और अगले भागों को हल करते हैं। ठीक है, भाग नंबर तीसरा 16 की घात 3/4। यहां पर लिखेंगे हल 16 की घात 3/4 और 16 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 16 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 16 2 की टेबल से कट जाता है, तो 2 की टेबल से काटो, 2 8 16, 2 चौकी 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 4, 2 की घात 4, 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 लिख सकते हैं। 16 मतलब 2 की घात 4, तो 16 मतलब 2 की घात 4 लिख देंगे और इस पूरे की घात कितना है? 3/4। ठीक, इसका इससे गुणा कर देंगे तो 2 की घात 4 गुणा 3/4। 4 से 4 कट जाएगा तो 2 की घात कितना बचेगा? 3। 2 की घात 3 का मतलब 8। यह हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद आता है भाग नंबर चौथा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे भाग नंबर चौथा 125 की घात -1/3। अभी हमने थोड़ी देर पहले 125 पे अभाज्य गुणनखंड किए थे, तो 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 3। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 3। 5 को 3 बार गुणा करेंगे, 5 पंजा 25, 25 पंजा 125, तो 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 3 और इस पूरे की घात कितना है? -1/3। घात का घात से गुणा करेंगे यानी कि 5 की घात 3 गुणा -1/3। 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों? 5 की घात -1 बचा, तो माइनस को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1/5 की घात 1 मतलब 1/5। 5 की घात 1 मतलब 5 एकम 5। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी घात होती है, a की घात -m है, तो जो घात माइनस में होती है उसको प्लस में करने के लिए ऊपर 1 लिखते हैं। ऊपर 1 लिखते हैं, जो माइनस में घात होती है नीचे आती है तो प्लस में हो जाती है। ठीक है, यह कहाँ से किया हमने? यह नियम से किया है। जो भी माइनस में घात होती है उसे प्लस में करने के लिए पहले ऊपर 1 लिख देते हैं और जो माइनस में घात होती है उसको प्लस में कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपको प्रश्न नंबर दूसरा समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर तीसरे को हल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इन सभी को मिटा देते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, सरल कीजिए। इन चारों भागों को हमें प्यारे बच्चों सरल करना है। क्या करना है? सरल करना है। तो देखिए भाग नंबर पहला यहाँ पर लिखेंगे हम 2 की घात 2/3, 2 की घात 2/3 और ये बिंदु लगा है, इसका मतलब है कि ये गुणा में है। बिंदु का मतलब गुणा में है। 2 की घात 1/5, 1/5। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। आधार सेम है और गुणा में है तो घातें जुड़ जाती है। यह हमें नियम कहता है a की घात m गुणा a की घात n। आधार सेम है, गुणा में है तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती है। ठीक है, तो नियम याद रखना है आपको। आधार सेम है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, गुणा में है तो घातें जुड़ जाती है, a की घात m प्लस n हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों?
आधार सेम है और गुणा में है तो घातें जुड़ जाएगी, यानी कि 2 की घात कहने का मतलब 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। अब इसको हल कर लेंगे। इसको हल करने के लिए मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। 2/3 प्लस 1/5, तो 5 का 2 से गुणा कर दो। 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 10, 5 दूनी 10, 3 का 1 से गुणा करो, 3 एकम 3, और नीचे का नीचे गुणा कर दो। ठीक है, 3 पंजे 15, तो 13 बटे क्या हो जाएगा 15, क्योंकि 10 और 3 जोड़ेगा तो 13/15 होगा। यानी कि इतने को हल करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 2 की घात 13/15, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, भाग नंबर दूसरा यहीं पे समझ लेते हैं। 1/3 की घात 3 और इस पूरे की घात 7 है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे हल 1/3 की घात 3 इस पूरे की घात 7 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 की घात 7 बटे 3 की घात 3 और इस पूरे की घात 7। इस तरह से लिख सकते हैं। जी हाँ सर जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 की घात 7 मतलब 1 को 7 बार गुणा करेंगे, 1 एकम 1, फिर 1 एकम 1, ऐसा 7 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, 1 को कितनी भी बार गुणा करो 1 ही आएगा। 3 की घात 3 फिर उस पूरे की घात 7 है, तो घातों का आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, यानी कि 3 की घात 3 गुणा 7 मतलब कि 1/3 की घात 21, 3 7 21। अब ये घात प्लस में है तो इसको हम माइनस भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस में है 1/a की घात m प्लस में है, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, यानी कि 3 की घात -21 भी लिख सकते हैं। तो आपका आंसर दोनों सही हो सकता है, या तो ये वाला या फिर ये वाला, कोई सा भी आपका आंसर सही होगा। दोनों में से कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं। पहला हल कर लिया, दूसरा हल कर लिया, इसके बाद कौन सा आएगा प्यारे बच्चों, भाग नंबर तीसरा। भाग नंबर तीसरे को हम यहाँ पर हल करना है। भाग नंबर तीसरे को हम यहाँ पर हल करेंगे। 11 की घात 1/2 और बटे में है 11 की घात 1/4। 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं a की घात m बटे a की घात n, आधार सेम है और भाग में है तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह से हो जाएगा 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। यह कहाँ से लिख दिया सर जी, क्योंकि ये नियम कहता है। ठीक है, आधार सेम हो और भाग में हो तो घातें घट जाती है, a की घात m माइनस n हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी 11 और यहाँ पर भी 11 है, आधार सेम है और भाग में है, बटे का डंडा इसका मतलब भाग में है, तो घातें क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि 1/2 में से घटा देंगे 1/4। अब इसको हल कर लो, 1/2 माइनस 1/4, तो 4 का इससे गुणा करेंगे, इस तरह से तिर्यक में गुणा करेंगे, 4 एकम 4, फिर इस तरह से गुणा करेंगे 2 एकम 2 और नीचे का नीचे गुणा कर देंगे, 2 चौकी 8, 4 में से 2 जाएगा तो 2/8, 2 से काट लेंगे 2 एकम 2 और 2 चौकी 8, तो आंसर कितना आ जाएगा, इसकी जगह पे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1/4, 11 की घात 1/4, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। आपको यहाँ पर नियम भी ध्यान रखना होगा, जब a की घात m बटे a की घात n हो, आधार सेम हो और भाग में हो तो घातें घट जाती हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी था, आधार सेम था, यहाँ पर भी 11, यहाँ पर भी 11 और भाग में है तो घातें घट जाती हैं। फिर इतने को हल कर लेंगे तो 1/4 आएगा, यानी कि 11 की घात 1/4, यह हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद लास्ट भाग बचता है प्यारे बच्चों इसका, इसको भी हल कर लेते हैं। ठीक है, भाग नंबर चौथा, 7 की घात 1/2 गुणा, बिंदु लगा है इसका मतलब गुणा
8 की घात 1/2। देखिए अब की बार यहाँ पर क्या है, आधार अलग अलग है, ठीक है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है, लेकिन घात सेम है, 1/2 इधर भी 1/2 इधर भी। तो इसमें कौन सा नियम फॉलो करेगा, इसमें कौन सा नियम फॉलो करेगा? देखिए जब आधार अलग अलग हो, a की घात m गुणा b की घात m, आधार अलग अलग है, इधर a इधर b, लेकिन घात तो सेम है ना, तो इसको लिख सकते हैं a गुणा b और इस पूरे की घात m। कहने का मतलब 7 गुणा 8 और इस पूरे की घात लिख देंगे 1/2 और 7 गुणा 8 7 8 56 और इसकी घात लगा देंगे 1/2 और यही हमारा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, उत्तर आ जाएगा 56 की घात 1/2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने प्रश्नावली 1.5 के सभी प्रश्नों को हल किया। अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।